वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तारीख है 21 अगस्त शाम के 6 बजे। हम लोग बात करेंगे डिजिटल पेमेंट के बारे में और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो कुछ लोग हैं जो अभी बैंगलोर में जिनको टैक्स के नोटिस आए हैं, उनके टैक्स अकाउंट फ्रीज हुए हैं, और स्मॉल वेंडर्स जैसे आपके सब्जी वाले और चाट मसाला वाले, ये लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनको टैक्स का नोटिस आया है। ठीक है, तो ये तो रिसेंटली हुआ है, मतलब अभी हुआ है। बट इससे पहले कौन लोग हैं जो यूपीआई का और ऑनलाइन पेमेंट का विरोध कर रहे थे, इनके बारे में थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। 2017-18 में एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ गए थे। ठीक है, तो वो बीजेपी के एक विरोधी पार्टी से हैं, है ना। आप लोग गैस करना कौन सी पार्टी से हैं। तो उनका रिचार्ज एक जने का खत्म हो गया था फैमिली में, तो उनको रिचार्ज करना था। बट अगला आदमी पढ़ा लिखा होने के बाद भी, सरकारी जॉब में होने के बाद भी, उन्होंने जो है ऑनलाइन पेमेंट करके वो रिचार्ज नहीं किया। उन्होंने दुकान पर जाके ही वो रिचार्ज किया, क्योंकि उनको एक बीजेपी की स्कीम का विरोध करना था। ठीक है। सेकंड, एक अमीनाबाद में एक शॉप है जहाँ पे नॉनवेज मिलता है। ठीक है, और यही मेरा एक्सपीरियंस दिल्ली में भी एक नॉनवेज शॉप पे था। मैं एक ही बार दिल्ली गया, मतलब 2 बार दिल्ली गया हूँ, बट लेकिन मेरा एग्जाम था तब मैं गया था। तो वहां पे भी लिखा हुआ था कि, मतलब साफ साफ लिखा हुआ था, मतलब कोई छुपा के नहीं लिखा हुआ था, एकदम साफ साफ लिखा हुआ था कि ना हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं और ना हम लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, हम कैश ही लेंगे। ठीक है, तो मैं एक दोस्त के साथ गया हुआ था। ठीक है, तो अब उसमें क्या था कि मैं एक बात की बात कर रहा हूँ कि इन लोग का रियलाइजेशन देखिए कि कितने पहले से इन लोग को इस बात का रियलाइजेशन था कि ये काम हमें नहीं करना है, हमें इसको सपोर्ट नहीं करना है ना। और अब जाके जो लोगों को एहसास हो रहा है, उसका एहसास इन लोग को 4 साल 5 साल पहले था। सीए का प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, और लखनऊ में भी बहुत ज्यादा हुआ था। तो वहां पे भी ये बात निकल के आई थी कि जो लोग सीए का प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी जो है यूपीआई का विरोध कर रहे थे, है ना। तो इसको समझने की जरूरत है कि ये इकोसिस्टम जो है वो क्यों चाहता है कि यूपीआई मत फैले, मत बढ़े, और वैसे करके जो है वो, क्योंकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स चोर हैं। इन लोगों को अपना टैक्स बचाना है, और बाकी जनता टैक्स देगी। जब भाई अमीर से टैक्स नहीं मिलेगा, जो जो जिसको टैक्स देना चाहिए वो टैक्स नहीं देगा, तो कौन टैक्स देगा? कॉर्पोरेट वाले देंगे, फिर वो गाली देंगे भारत सरकार को ना। तो यही इनकी सोच है कि ऐसा ही सिस्टम बना रहे जहां पे हमारी टैक्स लाइबिलिटीज जो हैं वो उजागर ना होने पाए। जैसे आपके सरिया वाले हैं, मोरंग वाले हैं, है ना। इनको आप जब ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश करो तो ये लोग बहुत नाटक बताते हैं, है ना। क्यों बताते हैं? क्योंकि इनका इतना बल्क में ट्रांजैक्शन है कि उसके टैक्सेस इनको कहीं ना कहीं बताने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं देने पड़ेंगे ना। और इस सब से जो है वो लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे जो कि टैक्स देना जिनको चाहिए। अगर 1,40,00,000 एक आदमी है, यूट्यूब पे एक वीडियो था, उसने जो है बहुत ज्यादा सरकार का विरोध किया कि सरकार जो है बहुत बेवकूफ है, सरकार आपका खून पीना चाहती है, सरकार आपसे टैक्स लेना चाहती है, सरकार गरीब लोगों को परेशान कर रही है। और सरकार ने नोटिस उसको भेजा है जो 40 लाख की सब्जी बेची इसने साल भर में। मोटा मोटी मार्जिन अगर मान लिया जाए तब भी 25% का वो मार्जिन होगा सब्जी में। मैं कम बता रहा हूँ, जिसको थोड़ा सा भी आइडिया है सब्जी का जो वो चलता है, मैं 25% मार्जिन 20% मार्जिन बता रहा हूँ, तब भी भाई के पास जो है 8 लाख रुपए साल का जो है उसने सब्जी में से कमाया है ना। तो इनको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है ना। और एक जने थे 1,40,00,000 की, उन्होंने जो है कोई धंधा कर रखा था, उनको टैक्स का नोटिस गया था, तो उनको भी टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। तो चाइना वाइना से फिर टैक्स लिया जाए भारत में ना, क्योंकि भारत के लोग तो टैक्स देना नहीं चाहते हैं।
एक है लेबर लॉ एडवाइजर करके, वो भी बड़े खिलाफ हैं भारत सरकार के कि ये सरकार टैक्स लेती है। बताइए, सरकार इतनी खराब है कि हमसे टैक्स मांग रही है, दुबई की तरह टैक्स फ्री कर दे। अरे दुबई एक शहर भर तो है, दुबई के पास कुछ और बेचने के लिए है नहीं, तो वो टैक्स फ्री कर दिया, वहां पे लोग पहुंच गए जल्दी से रहने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए, है ना। एक वो दीदी हैं जो वो धारावी का जो अपोज करती हैं, ये सब जो है टैक्स के खिलाफ है, यूपीआई के खिलाफ है ना। यूपीआई से पेमेंट नहीं करना चाहिए, ये तो सरकार जान जाएगी, फिर सरकार आपसे टैक्स मांगेगी। तो गरीब लोग इनका साथ क्यों दे रहे हैं ना, सवाल यहाँ पे ये है। आप गरीब अगर हैं तो आप क्यों इनका साथ दे रहे हैं, या फिर अगर आप एक टैक्स देने वाले वो हैं तो आप इनका साथ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपकी तो काटी जा रही है बराबर से, है ना, आपकी तो जेब में छेद किया ही जा रहा है। तो इनको आप क्यों बचा रहे हो, इन्हीं की वजह से आपको टैक्स देना पड़ता है। मेरी बहन की शादी में मेरे पिताजी ने 1.5-2 लाख रुपए का पेमेंट ऑनलाइन किया था, उनको 400 से 500 रुपए का कैशबैक आया था पेटीएम से। तो आपको तो फायदा ही है, आपको कैशबैक आएगा, चाहे 10 रुपया हम कहते हैं, आएगा तो आपका लगा क्या। नोट गिनना नहीं पड़ा, सबसे बड़ी बात, सबसे खराब मुझे लगता है नोट गिनना भाई। अगर एक नोट गलत हो गया तो तुम्हारी ऐसी तैसी तय है। अभी एक दिन मेरे को 30,000 एक आदमी ने दे दिया, मैंने उसको 5-6 बार गिना, डर के मारे, मेरा पैसा था नहीं, किसी को देना था मुझे, तो अब डर के मारे मैंने उसको कई बार गिना। लेकिन ये लोग गिनते हैं, दिन दिन भर ये लोग खड़े होकर नोट गिनेंगे। आप बड़े दुकानदारों को देखिए, इनको दिन भर खड़े होकर नोट गिनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको ऑनलाइन पेमेंट लेने में दिक्कत है। एक जानने में एक पनीर वाला है, ठीक है, वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जब उससे कहो साले से कि जो है हमको पनीर खरीदनी है, तो वो हमको 20 रुपए ज्यादा बताएगा। दही लेना है तो 20 रुपए ज्यादा बताएगा। क्यों? क्योंकि हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। इस लेवल तक लोगों को टैक्स बचाना है कि वो तुमसे लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, बट वो टैक्स नहीं देना चाहते। तो तुम इनका टैक्स क्यों बचवा रहे हो? कम से कम इनको तो टैक्स देने दो। अगर तुमको टैक्स देना पड़ता है, तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तुम्हारा 1 रुपए का टैक्स बच नहीं रहा, तो तुम क्यों डर रहे हो भाई। इसलिए ज्यादा से ज्यादा यूपीआई पेमेंट करें, और इन यूट्यूबर्स पे ध्यान रखें जो यूपीआई पेमेंट के खिलाफ हैं, इनके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, है ना। क्वेश्चन पूछना सीखें, क्वेश्चन। थैंक यू।